हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 12 इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड जो है एक इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है जो बचा हुआ था। आज हम लोग आर्टिकल करेंगे। राइट एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स महिला सशक्तिकरण। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग जो है ये जो टॉपिक बच गया आपका क्लाइमेट चेंज और ये इलेक्ट्रॉल लिटरेरी क्लब, ठीक है, इसको भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो देखिएगा ये जो आर्टिकल है मे भी आप लोगों को थोड़ा लेंदी लग सकता है क्योंकि 80 से 100 वर्ड्स में बोला है। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वली 11 और 12 दोनों क्लास के लिए, इसलिए जो है हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में करेंगे। क्योंकि आप लोग यदि इसके कुछ पॉइंट्स भूल भी जाओ तो फिर भी आप लोगों का मतलब 80 टू 100 वर्ड्स में वो आ जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे भूल गए 2-4 सेंटेंस तो फिर भी वो अप्रोप्रिएट होगा, इसलिए हमने थोड़ा इसे लेंदी बनाया। ठीक है, और समझने में भी आसानी होगी। जो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा उन पॉइंट को आप लोग मिक्स कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड क्लास 11, क्लास 12 या फिर आरसीप के बच्चों के लिए भी एस्से के रूप में या पैराग्राफ के रूप में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट दैट मीन्स महिला सशक्तिकरण। ओके, महिला को पावर देना। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स एम्पावरिंग द वुमेन। सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का आखिर मीनिंग क्या होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स एम्पावरिंग द वुमेन। ठीक है, यानी महिलाओं को शक्ति देना बाय प्रोमोटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन ऑल एरियाज एंड सेक्टर्स। ठीक है, और कैसे, तो उनके पार्टिसिपेशन को यानी उनके योगदान को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, किसमें, सभी क्षेत्रों में। ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे इकोनॉमिक क्षेत्रों में, पॉलिटिकल क्षेत्रों में यानी आर्थिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सोशल सामाजिक क्षेत्रों में, कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्रों में, एंड ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। या इसके अलावे समाज में यदि और भी कोई क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द एम्पावरिंग ऑफ वुमेन, यानी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को पावर प्रदान करना, विच हेल्प्स देम टू मेक देयर ओन डिसीजन, जिससे कि वो उन्हें सहायता करेगा खुद के निर्णय लेने में। जनरली देखिएगा हम लोगों का जो भारतीय सोसाइटी है, समाज है, वो पुरुष प्रधान है और पुरुष लोग ही डिसीजंस लेते हैं। कुछ फैसले वगैरह, कुछ कार्य को आगे बढ़ाना हुआ, कुछ काम करना हुआ, परिवार से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई या जो भी चीज़ हुआ, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जनरली मेल पर्सन ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होने से क्या होगा, ये महिलाएं भी इसमें आत्मनिर्भर होंगी बाय ब्रेकिंग ऑल पर्सनल लिमिटेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिली। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है कि हमारे सोसाइटी और फैमिली में महिलाओं को बहुत सीमित क्षेत्रों में रखा गया है। ठीक है, इट इज़ ए पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प वुमेन टू ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, ऑपरेशन मीन्स होता है शोषण, दबाव वगैरह। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। महिलाओं को यदि पावर दिया गया है, ठीक है, उन लोगों के एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, होने से ये क्या होगा, उससे रिलेटेड यानी महिलाओं से रिलेटेड जितने भी प्रकार के यानी ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म होंगे और जो भी शोषण वगैरह से हुए मुक्त होंगे। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़ दीज डेज। और आज के दिनों में यदि देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट पावरमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है देश के लिए कि आखिर महिलाओं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, महिलाओं के द्वारा देश को जो योगदान दिया जा रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, आजकल हम लोग देख रहे हैं हर सेक्टर में, ठीक है, आर्मी देखो, एयरफोर्स देखो, नेवी में देखो, या फिर साइंटिस्ट के क्षेत्र में देखो, ठीक है, स्पेस के क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी बहुत मतलब अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भाई ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द, ये रहा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कंप्राइजेज ऑफ वुमेन। हम लोग यदि ध्यान देंगे तो देश में आधी संख्या लगभग लगभग वो महिलाओं की है। ठीक है, जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं लगभग। बट स्टिल देयर पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी इज़ वेरी लो। लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है,
जो माने सोसाइटी में उनकी भूमिका होनी चाहिए, जितनी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए उससे वो काफ़ी कम है। ठीक है, सपोज़ मान लो जैसे आपके हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है आपका 100 पुरुष हैं मान लीजिए, तो इसमें से महिलाओं की संख्या लगभग मान लीजिए आप लोग 45 के आसपास है मान लो। तो इन 45 में मान लीजिए आपका तो बच गए आपके पुरुष, ठीक है। तो इसमें से यदि आप देखिएगा कि 20 महिलाएं आपका मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो वहीं देखोगे पुरुषों की संख्या मान लो 40 है, इसका लगभग डबल। ठीक है, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, जबकि संख्या लगभग लगभग बराबर हो रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि उनकी भूमिका भागीदारी बहुत कम है। दे आर deprived ऑफ देयर बेसिक राइट्स। डेप्राइव्ड मैंने होता है वंचित होना। ये लोग अपने जो उनके बेसिक राइट्स हैं, जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों से वो वंचित हैं। ठीक है, उन्हें ना तो उनके पूरे अधिकार दिए जाते हैं, ना ही अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाती है, ना ही उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, देयर शेयर इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इन जॉब्स इज़ वेरी स्मॉल। उनकी यदि भागीदारी देखोगे, ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में या अन्य किसी जॉब सेक्टर में, तो वो काफ़ी स्मॉल है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैन, यदि हम लोग पुरुषों से तुलना करें तो। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ फंडामेंटल टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड सोसाइटी। और यदि किसी राष्ट्र की या समाज की हम लोग विकास की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट मतलब जो है इसके लिए फंडामेंटल है, मतलब मुख्य चीज़ है। ठीक है, बेसिक है। नो नेशन कैन प्रोग्रेस सोशली और इकोनॉमिकली इफ़ इट्स वुमेन आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और किसी भी राष्ट्र, देश, समाज की हम लोग विकास होने की, विकसित होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं यदि वो महिलाओं को पीछे छोड़ देता है। वो यदि महिलाओं पर ध्यान नहीं देता है, महिलाओं को साथ लेकर नहीं चलता है, तो उस देश राष्ट्र का विकास असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट, एडुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से हम लोग सुझाव बता रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल लिखने का तरीका ही होता है। ठीक है, जनरली हम लोग का टॉपिक क्या है, ये एक आपका वुमेन एम्पावरमेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें हम मतलब सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल मतलब यही होता है कि समस्या भी आप बताइए, सुझाव भी थोड़ा कुछ दीजिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भी। ठीक है, देश दुनिया में इसकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है, जब हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एजुकेशन को नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इन लोगों को सशक्त बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। ठीक है, अ वुमन हु इज़ एडुकेटेड इज़ एबल टू सिक्योर ए जॉब फॉर हर सेल्फ। सबसे पहले तो देखिएगा, कोई महिला यदि शिक्षित हो जाती है तो पुरुषों की तुलना में जल्दी जॉब सिक्योर कर लेती है, मतलब नौकरी चाकरी वगैरह, आत्मनिर्भर हो जाती है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। ठीक है, दोनों आर्थिक रूप से जो है वो, वित्तीय रूप से जो है एकदम सुदृढ़ हो जाती है। और इससे क्या होता है कि एंड मीट देयर फैमिलीज एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, जिससे उनकी फैमिली की जो ज़रूरतें होती है प्रतिदिन की, उन ज़रूरतों को, उन बेसिक नीड्स को वो आसानी से पूरा कर सकती है। साथ ही साथ हम लोग देखोगे, हम लोग जो हैं आपका जो महिलाएं होती हैं वो जॉब सेक्टर में लेस करप्ट होती हैं। ठीक है, मतलब भ्रष्ट जिसको बोलते हैं, भ्रष्टाचारी। ठीक है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम भ्रष्टाचारी होती हैं, ऐसा उन मैंने देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी वो देश के विकास में सहयोग करती हैं। ठीक है, देन education brings prosperity not only to the woman and her। ठीक है, एजुकेशन ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी नॉट ओनली टू द वुमेन एंड हर फैमिली बट ऑल्सो टू द नेशन। वही चीज़ बोल रहा है, प्रॉस्पेरिटी मतलब सुख संपन्नता, संपन्नता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने परिवार समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए संपन्नता लाती है। इफ़ वी वांट द वुमेन टू बी एम्पावर्ड वी मस्ट एडुकेट देम। और यदि हम लोग चाहते हैं महिलाओं को सशक्त बनाना, तो हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। एंड मेक द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी मतलब एकदम आवश्यक। ठीक है, नियम से, जैसे कानून बना दिया कि बच्चियों को, लड़कियों को आप लोगों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा करके कुछ कानून बना दिया, कुछ सज़ा दिया जाने लगा, तो ज़रूर सब कोई अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे।
नो डाउट द गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड लॉज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बना रखे हैं, उनको लागू भी किए हैं। एंड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देयर एम्पावरमेंट। ठीक है, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उनको सशक्त बनाने का। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में, अभी स्कूल में चल रहा है सावित्रीबाई फूले जो छात्रवृत्ति से रिलेटेड है। फिर मतलब साइकिल, लड़कियों को साइकिल दिया जाना, स्टाइपेंड दिया जाना, ड्रेस दिया जाना। ठीक है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड, सैनिटरी से रिलेटेड चीज़ें दिए दिए जाना। ठीक है, आयरन की गोलियां दिए जाना। तो ये सब क्या चीज़ें, ये सरकार की प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ हैं उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए। बट देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल नीडेड, लेकिन अभी भी इसके एकदम कड़ाई से पालन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी मान लीजिए 100% आपने योजना लागू की, वो देखिएगा ग्राउंड लेवल पर आते आते वो स्कीम जो है आपका 40% का रिजल्ट नज़र आता है। ठीक है, मतलब 60% वो फेल हो गया। तो इसलिए बोल रहा है कि इसके बहुत प्रभावी तरीके से इसे अपनाने की ज़रूरत है। द सोसाइटी हैज़ वेल एज अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट कम फॉरवर्ड टू एम्पावर वुमेन। और सोसाइटी को यानी समाज को साथ ही साथ आपका अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे जो सरकारी या गैर सरकारी प्राइवेट निजी जो संगठन हैं, इन लोगों को सामने आना पड़ेगा कम फॉरवर्ड टू एम्पावर वुमेन, इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल क्या होता है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक तरह से आप लोग समझिए ऐसे का ही एक मतलब ब्रॉड रूप है और इसको लिखने की शैली में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। ठीक है, ये था आप लोगों का महिला सशक्तिकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11 और 12 क्लास इंग्लिश कोर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे चीज़ में भी पैराग्राफ या ऐसे के रूप में भी आर्ट्स में पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या उस टाइप के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे वगैरह पैराग्राफ वगैरह लिखने आता है, तो उसके लिए भी ये वुमेन एम्पावरमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। फ्यूचर में जो है हम लोग जैसे बताए, ये आपका अब हम लोग का यहाँ के सारे लगभग क्वेश्चंस हो चुके हैं। सिर्फ एक हमारा ये क्लाइमेट चेंज बच गया है और ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब वाला। ठीक है, ये क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है। ये दो क्वेश्चन बच गए हैं, नहीं तो हम लोग के टेक्स्ट बुक के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, आप लोग से मिस हो गया हो तो हमारे चैनल में विजिट करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स, please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.